देखिए, ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर का ही एक हिस्सा है जो स्ट्रेटोस्फीयर में जमीन से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर है। ये बिल्कुल एक छतरी या सनस्क्रीन की तरह काम करती है जो सूरज की हानिकारक यूवी रेडिएशंस यानी यूवी रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेती है। और इसकी पावर तो कमाल की है। पता है, ये अकेली लेयर सन से आने वाली 99% हार्मफुल यूवी रेज को जमीन तक पहुंचने से रोक देती है। इसी वजह से हम सब यहाँ आराम से जी पा रहे हैं। लेकिन अब सोचिए, क्या होगा अगर ये प्रोटेक्टिव शील्ड, ये कवच कमजोर हो जाए? इसके खतरे हमारी सोच से भी ज्यादा सीरियस हैं। सबसे पहले इंसानों पर इसका असर देखते हैं। ज्यादा यूवी रेडिएशन का मतलब है स्किन कैंसर का बढ़ता हुआ रिस्क, आंखों में कैटरेक्ट जैसी बीमारियां और हमारे इम्यून सिस्टम का कमजोर हो जाना। और इसका असर सिर्फ हम पर नहीं बल्कि पूरी नेचर पर पड़ता है। इससे खेती को नुकसान होता है, फसलें खराब हो सकती हैं और समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन जो मरीन फूड चेन का बेस है वो भी खत्म हो सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, आखिर इस डैमेज का जिम्मेदार कौन था? ये कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं था बल्कि हमारी ही बनाई हुई एक चीज थी। इसके पीछे थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFCs। ये एक मैन मेड केमिकल था जो पुराने रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स और एरोसॉल स्प्रे कैन्स में बहुत यूज होता था। और इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक अकेला CFC मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में जाकर 1 लाख से ज्यादा ओजोन मॉलिक्यूल्स को तबाह कर सकता था। सोचो कितना डेंजरस था ये। प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी तो सोल्यूशन के लिए पूरी दुनिया को एक साथ आना पड़ा और यहीं से हमारी कहानी एक उम्मीद की तरफ मुड़ती है। साल 1987 में यूनाइटेड नेशंस ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम का एक लैंडमार्क ग्लोबल अग्रीमेंट बनाया। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, CFCs के प्रोडक्शन और यूज को पहले फ्रीज करना और फिर पूरी तरह से बंद कर देना। आज इसे हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल एनवायरमेंटल अग्रीमेंट माना जाता है। इस एग्रीमेंट के बाद एक बड़ा टेक्नोलॉजी शिफ्ट आया। इंडस्ट्रीज ने हार्मफुल CFCs की जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यानी HFCs जैसे सेफर, ओजोन फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स यूज करना शुरू कर दिया। तो इस ग्लोबल टीम वर्क का नतीजा क्या निकला? क्या हम अपने प्लैनेटरी शील्ड को बचा पाए? चलिए देखते हैं। ये चार्ट एक बहुत ही पावरफुल कहानी बताता है। 1986 में जहां इन डैमेजिंग केमिकल्स का इस्तेमाल इतना ज्यादा था, वहीं आज ये लगभग 0 हो गया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक समय था साल 2000 के आसपास, जब अंटार्कटिका के ऊपर बना ओजोन होल इतना बड़ा हो गया था कि उसका साइज पूरे नॉर्थ अमेरिका से भी ज्यादा था। और आज हमारे कलेक्टिव एफर्ट्स से साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है कि ओजोन लेयर धीरे धीरे हील कर रही है। जो घाव हमने दिया था वो अब भर रहा है। We hope you enjoyed the full video and the solution of this question is crystal clear to you. Do show us your support by pressing the like and subscribe button. See you in next video. Till then, bye bye.